वाह, में टोटल 450 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे। इतना सुंदर है एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब मैं यही सोचती हूँ कि कोई अपनी वाइफ से इतना प्यार, आपको फिर वहाँ से शटल सर्विसेज यूज़ करोगे, फिर यहाँ आओगे, एंट्री करवाओगे सिक्योरिटी गेट में, तो इतना आप लेके चलिए कि आप 6 बजे के स्लॉट में आप आओगे तो आप आराम पूरा टूम्स विजिट करके अब मैं बाहर। Beautiful, loved it. So what do you know about the Taj Mahal? Well, I know that it was built in the 1600s, and Okay. It's a tomb Okay. for the king and queen. It's about love. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको लेके आई हूँ आगरा, और आगरा में ताजमहल। तो आई एम श्योर सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ताजमहल देखा हुआ होगा, लेकिन आप आज मेरे साथ ताजमहल को एक्सप्लोर कीजिए। मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी, यहाँ पर क्या है, कैसे आते हैं, एंट्री कहाँ से है, ये देखो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये एंट्री गेट है ताजमहल का। खाने पीने के कैफ़े हैं, शॉप्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हैं, तो ये है। और ये गैलरी से जा कर के अंदर जाएंगे। आगरा फेमस चाट, कुल्हड़ की चाय मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे पंछी पेठा स्टोर भी है ताज के बाहर ही। ये देखो, वेलकम टू ताजमहल, ईस्ट गेट एंट्री है ये यहाँ पर। ओके, फ्री फैसिलिटीज़ में क्या है, वाईफाई, क्लोक रूम, शू कवर, ड्रिंकिंग वाटर, व्हील चेयर, और ये है यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम। आपको सिक्योरिटी चेक करवा के ही अंदर जाना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन नॉट गो। तो ये ऐसे गैलरी है, यहाँ से ये एंट्री करवाने के बाद, सिक्योरिटी चेक के बाद, ऐसे ये गैलरी से हम निकलते हैं। वो देखो बाहर से, वहाँ से आए। तो ये देखो 1862 में ऐसे दिखाई देता था ताजमहल। इधर अलग अलग इसकी ईयर्स की पिक्चर ली हुई है। 1874 की पिक्चर है ये, 1878 की पिक्चर है। चीनू, जब हम आए थे ऐसे तो नहीं था ना, इतनी इस तरीके से था क्या, मुझे तो याद नहीं है ना। हम तो ऐसे घुस गए थे, ऐसी सिक्योरिटी चेक और ऐसे गेट, है ना, उसके बाद से ही हुआ। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही डिफरेंट हो गया अब। हाँ हाँ, पैदल चल के आए थे। हाँ, अभी काफ़ी ऑर्गेनाइज कर दिया इन्होंने। हाँ वो रास्ता तो बहुत अच्छा था। हाँ, अभी तो बहुत ही अच्छा कर दिया, बहुत ऑर्गेनाइज सा कर दिया है सब कुछ। ये देखो, यहाँ से इसके अंदर से जाएंगे हम लोग। ये देख लो, ये ताजमहल, ये आप पढ़ लेना पूरा, मैं ऐसे बना रही हूँ। तो इस गेट से अभी एंट्री करेंगे, इधर से जाएंगे। इसके अंदर आपको लेके जाती हूँ साथ में। तो भाई चलिए अंदर चलते हैं। इसके अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो मैं ऐसे अंदर घुस के देखते हैं, मेरे साथ साथ चलो आप। जो सामने आप लोग देख रहे हैं उसको बोलते हैं सिरही दरवाज़ा, और ये मेन गेट एंट्री यहाँ से है। और वो सामने दिख रहा है ताज, अभी चलते हैं वहाँ पे। तो ये जो मेन गेट है, जो दरवाज़ा, सुबह सुबह ही भीड़ काफ़ी है यहाँ पर। ये देखो, ये पहुँच गए, ये देखो ताजमहल का यहाँ से, क्या सुंदर, कितना, सच में कितना सुंदर है।
ये देखो यहाँ से एक फोटो चाहिए प्रोफेशनल फोटो। पिक्चर तो यहीं से आती है, अच्छी और लेनी है पिक्चर तो हम तुम्हारी नहीं ली गई है। आ जाओ, तुम आ जाओ कैमरे पे, आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। तो ये देखो हम लोग खड़े हुए हैं दोनों यहाँ पे ताज फ्रेम के पास। तो ये देखो कितने अच्छे से लोग आए हुए हैं यहाँ पे फोटो शूट के लिए। हाँ ये देखो ताजमहल और कंप्लीट फैमिली, माय कंप्लीट फैमिली विद द ताजमहल। स्माइल भी कर दो। कितना सुंदर है एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब मैं यही सोचती हूँ कि कोई अपनी वाइफ से इतना प्यार कर सकता है कि ऐसी चीज़ बना दे, और लेकिन उसने भी उसके मरने के बाद बनाया। तो ये समझ लीजिए जो भी हस्बैंड्स होते हैं ना अपनी वाइफ को मरने के बाद ही याद करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही एग्जॉटिक है, कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि अगर आपको इतनी गर्मी में आना है एंड मानसून में आना है तो आप लोग थोड़ा सुबह के टाइम का ही आप लोग स्लॉट चूज़ करें। जैसे हम लोग पहुँच गए यहाँ 6 बजे शुरू हो जाता है, 6 बजे एंट्री स्टार्ट है। तो 1 घंटा लगता है कम से कम देखने में, पूरा देखना है ढंग से तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो आप लोग आराम से 6 बजे आप आओ, क्योंकि 6 बजे आपको फिर वहाँ से शटल सर्विसेज यूज़ करोगे, फिर यहाँ आओगे, एंट्री करवाओगे, सिक्योरिटी गेट में आओगे, वहाँ पे आपका सब कुछ चेक होता है, तो टाइम लग जाता है आने में। तो इतना आप लेके चलिए कि आप 6 बजे के स्लॉट में आप आओगे तो आप आराम से पूरा 1 घंटे में, मतलब आप 7:30 बाय 8 आप वापस अपना जहाँ पे भी रह रहे हो पहुँच सकते। तो अभी मेरे साथ चलो, देखती हूँ। ओ सन अभी पूरा भी चढ़ा नहीं है, निकला ही है। तो आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा सनग्लासेस क्यों पहन करके चल रही है, और अभी सुबह 6:30 बजे हैं तो भी सनग्लासेस पहने हुए हैं। तो मैं अपनी एक सीक्रेट बताती हूँ कि मैं ज़्यादातर जब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो सनग्लासेस क्यों पहनती हूँ। एक तो मुझे क्योंकि मैं भूल जाती हूँ जनरली कि लेंस की तरफ देखना है मुझे, मैं नहीं देखती हूँ, मैं अपने आप को देखने लगती हूँ इसमें कैमरे पर। तो उसकी वजह से अगर मैं ये पहन लेती हूँ तो पता ही नहीं लगता है, आप लोगों को पता ही नहीं लगता है मैं कहाँ देख रही हूँ, लेंस में देख रही हूँ कि मैं वो इसमें देख रही हूँ अपने आप को। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादातर मैं ये सनग्लासेस पहन करके ही चलती हूँ, जिससे कि मैं कंफर्टेबली व्लॉगिंग कर सकूँ। अभी देखो ये एंट्री गेट, मेन गेट कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, पीछे से बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये देखो मुमताज़ महल, जो कि शाहजहाँ की फेवरेट वाइफ थी, उनकी याद में ये बनाया गया मॉन्यूमेंट है। मतलब इतने पुराने टाइम पर कोई ऐसी चीज़ बना दी, उनके हाथ में कितना ही बड़ा टैलेंट रहा होगा। बहुत अमेजिंग है, कितनी सुंदर चीज़ बना गया। शाहजहाँ बनवाई है, बना तो गया है, जिन्होंने बनाई है वो तो उसके कारीगर थे। हाँ, और उनके तो, और एक्चुअली देखा जाए तो कितना मीन वो था किंग कि हाथ ही काट दिए। जिन मज़दूरों ने, बेचारों ने ये बनाया कि ये ऐसी कोई आगे चीज़ बनाई ना जा सके, उनके हाथ काट दिए। ये तो मतलब रियली उस टाइम पे ह्यूमन राइट्स वाले होते तो शायद। देखिए पास से देखो थोड़ा, वाव। मैंने जब भी देखा है मैं बड़ा मेस्मराइज सा हो जाती हूँ देख करके कि मतलब मैं जो ये इनकी कारीगरी रही है मज़दूरों की, उस टाइम का जो टैलेंट, वो मुझे बड़ा अनबिलीवेबल सी चीज़ लगती है। ऐसे मतलब ऐसे भी हुआ है कहीं पे। वाव,
तो उस तरफ मेहमान खाना है, वो वाला गेट जो है वो आपको दिखाती हैं। ये है मेहमान खाना और ये तो अपना ताजमहल है ही, ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। और वो है मॉस्क, मस्जिद। सामने है ना, ये पीतल का ब्रास का शाहजहां ने इसको गोल्ड का लगवाया था। उसका वजन है 446 किलोग्राम, जो अंग्रेजों ने उतार दिया। उस टाइम पर गोल्ड की कीमत थी 1 रुपये की 10 ग्राम। सो इसमें टोटल 450 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे इसको बनाने में। अब सबसे पहले अपना पीछे देखिए, ये दूसरी कुरान की वर्स है। टोटल मैंने बताया था 14 है, तो इस गेट पर है 12 ताजमहल के अंदर है। अब ये बोर तो नहीं हो रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये जो ताजमहल बना है, ये नदी के किनारे पर बना है। क्यों नदी के किनारे पर बना है? इसके फाउंडेशन की वजह से। सो इस बिल्डिंग के जो आर्किटेक्ट थे, फर्स्ट ऑफ ऑल ना वो इंडिया के थे ना ईरान के थे, स्पेशली उनको बुलाया गया था टर्की से। उनके नाम से पहले एक रेस्पेक्टिव वर्ड है वो लगाया जाता है, वो है उस्ताद। उस्ताद का मतलब होता है टीचर, प्रोफेसर। उस्ताद ईसा अफांदी उनका नाम था। अब देखिए उनका दिमाग, ये नदी के किनारे पर इसलिए है। सबसे पहले उन्होंने इस बिल्डिंग की फाउंडेशन में 174 पानी के कुएं इसके नीचे खुदवाए थे उन वर्कर से। फिर उन कुओं के अंदर लकड़ी के पिलर से, उस लकड़ी का नाम है साल की लकड़ी। फिर उसी लकड़ी का प्लेटफॉर्म है इसके लिए। आपको छोटा छोटा इसका अंदर का स्ट्रक्चर दिखेगा, ब्रिक्स है। फिर ब्रिक्स के ऊपर मार्बल लगाया गया है। फिर मार्बल को डेकोरेट किया गया है स्टोन से। मॉस्क को बनाने की नमाज के लिए इसका जो मेन पर्पस था वो था इसकी सिमेट्री और बैलेंसिंग के लिए। फिर इसको वो लोग ऐसे गेस्ट हाउस के तौर पर कुछ घंटों के लिए यूज़ करने लगे। अब ये देखिए मीनार, 1 2 3 एक और है, लेकिन इन तीनों को देखिए आपसे। जब आप गौर से इन मीनार्स को देखेंगे, सीधी लग रही होंगी, लेकिन ये सीधी नहीं है, हल्की सी बाहर की साइड में झुकी वाली उधर। ये दो, इसमें भी प्लानिंग देखिए उनका। अगर ये सीधी होती, फ्यूचर में कभी कोई हैपनिंग होती है तो कोई नहीं जानता किधर गिरेंगी। इधर भी गिर सकती थी, इधर भी गिर सकती थी, लेकिन इनको यूँ रखा गया जिससे कि हमेशा बाहर गिरे, इस मेन बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरे। इसके अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेव्स। इसके अंदर शाहजहां और उनकी वाइफ मुमताज़ दोनों हैं, लेकिन इस ताजमहल के अंदर 2 बॉडी की 4 कबर है। क्यों? 2 ओरिजिनल है, 2 उनकी डुप्लीकेट है, रेप्लिका। जो रियल वाली है वो नीचे बेसमेंट में, सॉरी वहाँ हम लोग अलाउड नहीं है, वो 1996 में इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी क्राउड की वजह से। क्यों? क्योंकि नीचे जाने का एक ही रास्ता है, वही रास्ते से लोग बाहर निकलते थे। इतना मैनेज नहीं कर सकते थे पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक अभी कम हुई है कोविड के बाद। इससे पहले बहुत आती थी, तो नीचे कोई इतना वो नहीं है स्पेस, इसलिए ओरिजिनल बंद कर रखी है। अब हम लोग सिर्फ उनकी रेप्लिका देखने जा रहे हैं। रेप्लिका नई नहीं है, रेप्लिका भी उसी टाइम की है। रेप्लिका जो है वो एग्जैक्ट रियल के ऊपर बनाई गई है। वो जो रेप्लिका है वो उनकी एक लड़की थी जहान आरा, उनकी लड़की ने बनाई थी। क्यों रेप्लिका बनाई है? वो इसलिए बनाई थी, सपोज जहाँ अब हम जा रहे हैं उस फ्लोर पर, अगर वो फ्लोर खाली होता तो हम सारे लोग असली कबर के ऊपर चलते, लेकिन अब हम उन रेप्लिका की बराबर से निकल कर जाएंगे। इट मीन्स कोई उनकी कबर के ऊपर चले नहीं, उनके रेस्पेक्ट की वजह से वो रेप्लिका बनाई गई थी। और इंटरेस्टिंग, वो जो रेप्लिका है ना, वो भी पूरी डेकोरेट की गई है जेम्स से। जी, ये मैंने बताया उन्होंने अपनी बीवी की याद में बनाया था। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, सबको पसंद आया था, उनको भी बहुत पसंद आया था। ये नदी के किनारे पर है सीधे। इसके पीछे नदी की दूसरी साइड में एक और कहानी है, आपने भी सुनी होगी, काले ताजमहल। जैसे ये वाइट है ना, बहुत खूबसूरत है। उन्होंने प्लान करा क्यों ना मैं भी अपने लिए एक छोटा सा मौसोलियम बना दूं। जो वो ब्लैक से सोच रहे थे, लेकिन जो वो सोच रहे थे वो हो नहीं पाया, सोचा हुआ होता नहीं है। तो आज भी उधर उसका इनकम्प्लीट बेस है। इंटरेस्टिंग, वो जो बेस है ना, वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आर्कोलॉजिकल है, उसको भी देखने का टिकट है। क्यों नहीं बना, क्या रीजंस थे? अभी मैंने बताया था 14 चाइल्ड्स थे, 8 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई थी। सिर्फ 6 बच्चे थे, 6 में से 4 लड़के 2 लड़कियाँ थी। जो 3rd नंबर का लड़का था उसका नाम औरंगजेब था। उसके 2 कारण थे, पहला औरंगजेब को राज करना था, दूसरा शाहजहां ने उस टाइम पर इसके अंदर 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। पैसा सारा खजाने से आ रहा था। इनके दुश्मन बहुत थे उस टाइम पर,
पब्लिक भी थोड़ी इनसे अनहैप्पी हो गई थी, तो पब्लिक ने सपोर्ट करी औरंगजेब की। औरंगजेब ने पब्लिक की सपोर्ट से अपने फादर शाहजहाँ को आगरा फोर्ट में नज़रबंद करा था, कैद नहीं करा था, नज़रबंद कर दिया था, उनसे सारी पावर्स ले ली थी। जहाँ शाहजहाँ 8 साल तक रहे थे, then 1666 में जब शाहजहाँ की एज 74 हो गई थी, आगरा फोर्ट में ही शाहजहाँ की ताजमहल को देखते देखते डेथ हो गई। डेथ के बाद इनकी लड़की थी शाहनारा, वो लड़की, एक रास्ता था यमुना नदी के बराबर से सीक्रेट, जो आगरा फोर्ट से ताजमहल को जोड़ता था, उस रास्ते से वो उनकी लड़की उनको लाई। फिर लड़की ने शाहजहाँ को इसके अंदर बैठ करा, बाद में रेप्लिका बनाई। वो जो टनल थी वो अंग्रेजों ने बाद में बंद कर। सो व्हाट आई मीन, अब हम लोग सिर्फ रेप्लिका देखने जा रहे हैं, बट रेप्लिका भी एज इट इज सेम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस बिल्डिंग की ब्यूटी के बारे में। सबसे पहले डोम्स के ऊपर देखिए, अंदर आपको हुक्स दिख रहे होंगे, देखिए आयरन, ये बाद में लगाए गए। सबसे पहले इनका 2 बार इस्तेमाल हुआ इन हुक्स का। सबसे पहले इनका हुक्स का यूज हुआ था जब उसको निकाला था पेनिकल को। बाद में इन हुक्स का यूज हुआ था 1971 में, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो पाकिस्तान ने इसको उड़ाने की धमकी दी थी, तो इन हुक्स के जरिए इसको पूरा कवर कर दिया था। 1 हफ्ते तक आगरा ब्लैकआउट रहा था, 1 हफ्ते तक ताजमहल बंद रहा था, कोई भी अलाउड नहीं था। तो इन हुक्स के जरिए ही इसको पूरे को ढक दिया था, जिससे ऊपर से दिखे नहीं, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी। धमकी तो बहुत आती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा सीरियस थी उस टाइम पर, क्योंकि लड़ाई चल रही थी, तब इनका यूज़ हुआ था। अभी भी यूज़ होता, अभी यूज़ होता जब इसकी क्लीनिंग होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बिल्डिंग की ब्यूटी के बारे में, क्यों ये इतना फेमस है। 1983 है, इसके अंदर 4 ब्यूटीफुल आर्ट है। सबसे पहली यही स्टोन्स वाली, ये देखने में टोटली कलर पेंटेड है, लेकिन इसके अंदर फ्यू प्रेशियस भी है, ज़्यादातर सेमी प्रेशियस है। जो आपके सामने 3 बहुत स्पेशल स्टोन, ग्रीन, येलो, रेड। एक सामने ग्रीन है, हम लोग थोड़ा दूर है, वो देखने में ब्लैक लग रहा है, लेकिन वो असल में डार्क ग्रीन है, उसका नाम है मैलाकाइट। दूसरा इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में यूज हुआ है येलो कलर का, उस येलो पत्थर का नाम है जैस्पर, जो जैसलमेर से आता है। सबसे जो स्पेशल स्टोन है ना, गौर से देखिए, आपको ज़्यादातर रेड कलर के फ्लावर दिख रहे होंगे। रेड ये भी है जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं, बट ये लोकल है, विच इज़ आई टोल्ड यू ओनली 60 और 62 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर। ये रेड सैंड स्टोन है। वो जो सामने रेड है, वो स्टोन को उस टाइम पर यमन से मंगाया गया था। इस स्टोन का नाम है कॉर्नेलियन। इस स्टोन की क्या खासियत है, सबसे पहले इसीलिए ताजमहल बहुत फेमस है। नंबर 1, सुबह ही सुबह जब सन की रेज उस पर पड़ती है ना, तो वो शाइन मारता है। दूसरा, यहाँ फुल मून होता है, फुल मून में टूरिस्ट के लिए खोला जाता है। फुल मून में वही पत्थर है जो ग्लो होता है। मार्बल ट्रांसल्यूसेंट होती है, ये पत्थर ग्लो होता है। इवन जब आप इसमें टॉर्च लाइट भी लगाएंगे ना डार्क में, तब भी ये ग्लो होता है। कैसे, ये अंदर देखेंगे हम लोग। सेकेंड आर्ट इस बिल्डिंग की ये है, परफेक्ट सिमेट्रिकल है। इसको 400 साल होने जा रहे हैं। सोचिए, कोई इंच टेप, कोई स्केल, कोई इंस्ट्रूमेंट्स, कोई मेजरमेंट्स नहीं था, सिर्फ एक रस्सी के सहारे इसको परफेक्ट सिमेट्रिकल आइडेंटिकल बिल्डिंग बनाया गया। सपोज अगर आप ताजमहल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वो पिनिकल से लेके फाउंटेन के सेंटर से सी थ्रू दिस बिहाइंड ऑफ यू थ्रू द मेन एंट्रेंस एज वेल, जो लेबर कॉलोनी है वहाँ तक परफेक्ट सिमेट्रिकल है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ दो, क्या है वो चीज़ आप बताइए, आपको मालूम है। मीनार भी 4 है, वो दिख नहीं रही है। ओनली द वन थिंग विच इज़ नॉट आइडेंटिकल इन द ताज, नथिंग एल्स। You have some idea what is the thing, and you know in explanation I told you just symmetrical. जो ग्रेव है वो शाहजहाँ की, विच इज़ नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि ये मैंने बताया था सिर्फ मुमताज़ के लिए था। जब हम अंदर जाएंगे वी कैन सी शी बैरिड एग्जैक्ट इन द मिडिल, बीच में। इवन उनकी जो रेप्लिका है ना मुमताज़ की, वो भी सेंटर में। उनको तो बाद में बैरिड करा था, उनको तो बैरिड इसके अंदर होना ही नहीं था। सो शाहजहाँ जो बैरिड है वो इस साइड में, ईस्ट में, वेस्ट में, ईस्ट में खाली पड़ा हुआ। अभी हम देखेंगे तो इसके अंदर जो सिर्फ शाहजहाँ की ग्रेव है ना, वही अनसिमेट्रिकल है, नथिंग एल्स। तीसरी चौथी आर्ट आपको ऊपर बताऊंगा। इवन इस ताजमहल को आप इधर ही से अभी देखेंगे ना, चारों एंगल से बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ कुरान की अलग अलग वर्स है इसके अंदर। आगे आ जाइए। ये सब मैडम उनका पूरा वेल प्लान था Him, I'll recommend you as guide जीशान गाजी। Zishan Ghazi. Thank you so much.
ताजमहल सिंबल ऑफ लव के बारे में मैं कुछ और जानकारी भी आपको देती हूँ। ताजमहल कुतुब मीनार से ज़्यादा लंबाई है उसकी, और सूरज के बढ़ने से और घटने से इसके ताजमहल के कलर्स भी हमें चेंज होते दिखाई देते हैं। इसमें 38 से ज़्यादा प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी लगी हुई है, और इसको बनाने में 2000 आर्टिजन्स और 20 साल लगे थे, और 1000 हाथियों का इस्तेमाल हुआ था सामान लाने ले जाने के लिए। Excuse me, can I take a minute from you? Yeah, no, I just want I'm a vlogger. So I just wanted to know how you're liking the place. How are you liking the Taj Mahal? Which country are from? My English is a little bit It's okay, doesn't matter. How do you like this? a lot. It's fantastic. Okay, that's nice. I'm an Indian. Which country are you from? We are from Spain. Spain. Very nice. Very nice. Thank you so much. Bye. Bye. Wow. तो ये जो दो मीनारें हैं ना, क्यों थोड़ा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा इस साइड में एक कोने में झुकी हुई है कि सपोज अगर गिरने लगे तो ताजमहल के ऊपर ना गिरे। और इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है। अगर बीच में से हाफ कर दिया जाए ताजमहल को, सारी चीज़ें सिमेट्रिकल है। और उस टाइम पे कोई इंच टेप वगैरह भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, फिर भी एक एक चीज़ बिल्कुल आइडेंटिकल। बस जो चीज़ इसमें सिमेट्रिकल नहीं है वो है शाहजहां की ग्रेव। तो देख करके मन ही नहीं भर रहा है, ऐसे ताजमहल को देख के मन ही नहीं भर रहा है। बहुत सुंदर है। भैया ये ऊपर आने का किधर से है रास्ता? पीछे से? ये देखो यहाँ इस साइड से भी इसकी जस्ट वाओ। पानी पीने का उधर भी बना हुआ है। 200 टिकट है यहाँ से। ओके, लाउड होएगा, लाइट भी कम होएगा। मैं थोड़ा लाउडली भी बोल पाऊंगा, याद रखिएगा। बीच में छोटा वाला जो टूम होगा वो मुमताज़ का होएगा, बड़ा वाला साइड में शाहजहां का होएगा। अभी मैं ऊपर जाऊंगी वहाँ पे। इधर अगर आपने इधर ऊपर जाना है तो 200 रुपीज़ का टिकट लेना है। यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है 200 रुपीज़ का। और शू कवर ये लोग यहाँ से देते हैं, मैंने शू कवर भी लगा लिया है। अब मैं उधर से ऊपर जाती हूँ। और मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है इतने टाइम से, और बेटा और हस्बैंड गए हुए हैं, पता नहीं, आई कैन नॉट कॉन्टैक्ट देम। तो चलो मैं तो जाके आती हूँ। कुछ दिख ही नहीं रहे हैं, वो कहाँ चले गए हैं पता नहीं। मैं क्योंकि अपने वीडियोस बनाने में लगी रहती हूँ तो मैंने उनको बोल दिया कि तुम लोग घूम लो, मैं धीरे धीरे बना के आ रही हूँ। तो वो उस चक्कर में हम लोग अब अलग अलग हो गए हैं। ऑफिशियल वर्क से आया हुआ है वो तो, बट आई डोंट नो कहाँ चले गए हैं ये। ये ऐसे यहाँ से अंदर घुसना है। यहाँ पे रेप्लिका टूम्स है, रेप्लिका ग्रेव है, वो मैं देख करके आती हूँ। तो अंदर फोटोज़ बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं ये बाहर से ही आपको यहाँ बाहर से ही दिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं मुमताज़ महल और शाहजहां की टूम देख करके आ गई हूँ। मैं शाहजहां की टूम में, क्योंकि अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं, इसलिए मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको। शाहजहां की टूम में आप देखेंगे एक अलग से पहचान है। ऊपर एक तो बड़ी है, ऊंची है, और ऊपर से एक ऐसे बॉक्स टाइप, जेम का बॉक्स टाइप भी लगा हुआ है। मुमताज़ महल में नहीं है, मतलब वो एक क्राउन लगा हुआ है शाहजहां वाले में, और मुमताज़ वाले में क्राउन नहीं है। ये फॉरेनर्स भी हैं। अब ये बाहर निकल रही हूँ मैं यहाँ से।
तो पूरा टूम्स विजिट करके अब मैं बाहर आ गई हूँ और अब चला जाए। मैं इस साइड से निकल के आ गई हूँ। ये वजू टैंक है ओनली फॉर नमाजी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने सारा आपको दिखा दिया है पूरा एरिया। अब मैं अपनी फैमिली को ज्वाइन करती हूँ। मैं यहाँ पे फैमिली के साथ ही आई हुई हूँ आज ताजमहल फॉर ये सोलो ट्रैवल नहीं है मेरा। बहुत अच्छा लगा। ये तो ताजमहल तो नेचुरली मैं क्या बताऊँ इसके बारे में कि विजिट मिस करने वाली चीज़ नहीं है। वो सबको पता है कि ये मिस करने वाली चीज़ है ही नहीं। तो भाई देखो मेरे साथ आप देखते चलो। ये देखो कितना है। ये तो देख लो उसकी। अब मुझे लगानी पड़ेगी अपनी कैप, बहुत अब गर्मी लग रही है तो और ये देखो मीनार। इसलिए आप लोग आओगे इधर तो सुबह सुबह आ जाना। देखो 6 बजे के आए हुए हैं हम लोगों को, इतना टाइम हो गया यहाँ पे। ठीक है तो ये देखो चलो भाई फैमिली मिल गए। ये फादर एंड सन। चला जाए? हाँ चलो। तो ये एंगल से देखो बस हो गया। अभी वापस जा रहे हैं। तो लास्ट लुक ऑफ द ताजमहल इन माय व्लॉग। चलो एग्जिट है, अभी निकल रहे हैं हम। ताजमहल के एंट्री से पहले जो प्रीमाइसेस हैं उसी के अंदर मैंने देखा ये एक होटल शीला भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और ग्रीन व्यू एसी रेस्टोरेंट के साथ में। तो ये आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो। मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पे अंदर बनाने के लिए, बट मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं और इसके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है होटल शीला का, और वहाँ से अंदर चले जाते हैं ताजमहल के लिए। ये सारी शॉप्स हैं सूवेनिर्स की। Can I just take you for my vlog? Sure. So what's your name? I'm Will Glass. Nice to meet you. Okay, yeah, nice to meet you too. How did you like the Taj Mahal? It was beautiful. Loved it. Yes, Beautiful. very So peaceful. what do you know about the Taj Mahal? Well, I know that it was built in the 1600s, and Okay. It's a tomb Okay. for the king and queen. It's about Yes. love. Tomb of Yes, love. yes, and, symbol of love, It's pure very love. beautiful, Yes. made out of marble and sandstone and lots of precious stones. They Okay. glow at night. Okay, that's nice. A lot of information you got. You had a guide with you? We did, Oh, yes, okay. and we did a little bit of research. And which country are you coming from? From the USA. From the USA. Okay, my son is studying in the Columbia University Oh, there. nice. He's doing Congrats. data science. Love that. I Yes. lived in New York for 5 years, so Okay. yeah, it's a great okay. school. Yeah, he's He'll love sitting. it. Yeah, he's sitting there. Oh, okay, Yeah. very nice. I can give him some recommendations on where to Okay. stay, on what to do. Okay, great. Thank you so Awesome. much. Yeah, thank I'm you. Sarika. I have a channel, YouTube channel. Oh, nice. What do you do on your YouTube channel? Travel, food and lifestyle. Oh, Travel, nice, food and okay. lifestyle.
थैंक यू सो मच। Nice to meet you. यहाँ से मैं तो चल पड़े हैं ताजमहल देख करके वापस। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगी अपना, उसका एक सेपरेट व्लॉग बनेगा जहाँ पे हम ठहरे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टी। उसके बारे में मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ, सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ताजमहल वाला व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर भूले भटके मेरे चैनल पर आप लोग आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन उस तरफ होता है, वो भी दबा दीजिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।